नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिद्धार्थनगर जिले में भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी आज भी गरीबों का उनका हक जिम्मेदारों के कारण नहीं मिलता। ताजा मामला जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विकासखंड के ग्राम पिपरा छंगत का है, जहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए अपना पक्का मकान एक सपना है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे गांव में आवास ऐसों के पास किया गया है जिनके पास 2 मंजिला मकान मौजूद है, जबकि यहाँ गरीब किराए के मकान, कच्चा छप्पर का मकान और टूटी झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की निगाह इन गरीबों तक नहीं पहुंची। मेरा नाम नगीना है। कौन गांव है? पिपरा छंगत। क्या मामला है? जितने प्रधान आए गए की आवास नहीं मिलते, हमारे कोई सहारा नहीं, विधवा है। तो प्रधान जी से आप कहो? कहन प्रधान से कहन, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते। सेक्रेटरी साहब से? सेक्रेटरी साहब से तो आज कहन है। कितना दिन से रहा थी वहाँ से पर के मकान में? जब से मेरी शादी हुई है, जब से हम ऐसे रही थे, हमारे कोई सहारा नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? हमें आवास मिल जाए, मेरा घर बन जाए, रही कायदे से। कहाँ गांव कौन सा है? पिपरा छंगत। हाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि घर द्वार नहीं है कि दूसरे घर में रहता हूँ बस। तो आप यहाँ प्रधान से कहो? प्रधान से कहें, सबसे कहें। सेक्रेटरी से मिले हो? नहीं। आप कहे? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? अब वो चाहे थे कि हमरो बन जाए, हमरो रह जाए किनारे, और का सबके पक्का के घर है, उनके सबके आवास मिला है, हमें आवास नहीं मिला, मैं कहाँ रहूँ? हमको भी आवास मिलना चाहिए और हमको मिला नहीं है बकरा, और किसी लोग के पास जिनके डबल मंजिला मकान उनको मिला है। इसके बारे में आपका गाँव स्पष्ट करें, किस गाँव का? पिपरा छंगत का। तो इसमें पुनः इस पर जाँच कराई जाएगी और जो पात्र मिलेंगे उसको सम्मिलित करते हुए आवास दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर पुलिस ने प्रशासनिक टीम के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित की गई 95 लाख रुपए की संपत्ति को धारा 14(1) के तहत कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि कटघर थाना क्षेत्र गुलाबाड़ी निवासी नवाब पुत्र लईक और उसके अन्य साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नवाब की 95,10,260 रुपए की चल व अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। आरोपी नवाब के खिलाफ एनडीपीएस 307 और एम्स एक्ट समेत 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एसएसपी ने कहा, ये नवाब काफी शातिर अपराधी है, ऐसे गंभीर अपराधों में सम्मिलित अपराधी है। उसके खिलाफ शासन स्तर और डीजीपी के निर्देश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई कर उनकी संपत्ति जब्त करने का काम किया गया है। देखिए, थाना कोतवाली के अंतर्गत नवाब पुत्र लईक, ये चूड़ी वाली गली गुलाबबाड़ी कटघर थाना के रहने वाले हैं। इसके अलावा इनके साथ में 5 अन्य साथी हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 95,10,000 रुपए की जो कार्रवाई है इनके विरुद्ध, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है, जिसमें एक प्लॉट है करीब 119 वर्ग मीटर का और एक प्लॉट है करीब 212 वर्ग मीटर का, और एक इनके पास में एक गाड़ी है। उसको कुल मिलाकर टोटल 95,10,000 और 260 रुपये की जो प्रॉपर्टी है, इसके जब्तीकरण की कार्रवाई है वो कल की गई है। और जो ये मुख्य अभियुक्त है, इनके विरुद्ध करीब 22 मुकदमे हैं, जिसमें एनडीपीएस 307 और आर्म्स एक्ट के कई इनके ऊपर मुकदमे हैं, और एक काफ़ी शातिर अपराधी है। तो ऐसे जो गंभीर जो अपराधों में संलिप्त जो अपराधी है, उनके खिलाफ में शासन और डीजीपी मुख्यालय के निर्देश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट में 14(1) की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति को जब्त करने का काम शुरू किया है। सर, क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी इसी तरह से? बिल्कुल, पिछले साल भी हम लोगों ने जो भी इस तरह के जो बड़े गंभीर अपराधों में जो लोग संलिप्त थे, उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 14 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने का काम किया था। और अभी ये जो कार्रवाई है लगातार चल रही है, और ऐसे जो लोग हैं जो लगातार इलीगल जो कामों में लगातार लगे हुए हैं, जैसे गोकसी और तमाम अन्य जो काम हैं, उन सभी के विरुद्ध भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। धन्यवाद। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा बिलसंडी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। गांव नवासा
बिलसंडी में शुक्रवार दोपहर को एक झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक अन्य बच्ची भी झुलसी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव नवादा बिलसंडी में रामदास का मकान है। उसकी छत पर पुआल रखा था। दोपहर के वक्त उसमें आग लग गई। जलता हुआ पुआल झोपड़ी पर जाकर गिर पड़ा। झोपड़ी के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल के दौरान 4 बच्चे झोपड़ी में छिपे हुए थे। कुछ ही देर में पूरी झोपड़ी ने आग पकड़ ली। मासूम बच्चे लपटों के बीच में फंस गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन और पड़ोस के लोग मौके पर दौड़े। उन्होंने बाल्टियों में पानी भरकर किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक चारों बच्चे पूरी तरह जल चुके थे। अवेयरनेस के लिए इनसे अपील किया गया है। बाकी हम लोग इलाज करवाएंगे और अन्य जो भी प्रशासनिक मदद होगी वो दी जाएगी। सर घटना हादसा ही है? आज का घटना है, अभी का घटना है, कुछ देर पहले। ठीक, परिवार वाले भी हादसा ही मान रहे हैं सर? हादसा के बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी पूछताछ की जा रही है। घटना हुई है तहसील फरीद के अंतर्गत थाना फरीदपुर है, उसके अंतर्गत नवादा बिलसुंडी नाम का गांव है। थोड़ी देर पहले हमें सूचना मिली कि यहाँ एक घर में आग लग गई, जिसमें 4 बच्चे झुलस गए। 3 बच्चे मर गए। तो तत्काल में एसएसपी साहब, सीओ, एसडीएम और अन्य अधिकारी आए। आपने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे कच्चा घर था, नीचे पक्का घर है, उसके ऊपर मिट्टी का कच्चा घर था, फूस का, जिसमें एक तरफ भूसे भरे हुए थे। वहीं पे आग लगने से घर वाले कहीं और बाहर थे। 4 बच्चे थे। अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राम दर्शन मार्ग व हनुमान गढ़ी पर सोने की चैन की छिनैती के मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल सोनकर ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया है। आपको बता दें कि रामलला दर्शन मार्ग पर हनुमान गढ़ी श्रद्धालुओं की सोने की चेन की छिनैती का मामला और थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने मामले का खुलासा किया। 16 बदमाश गिरफ्तार, 11 सोने की चेन बरामद, 21 लाख रुपए कीमत के हैं। सोने की चेन 355 ग्राम की है, बरामद हुई है 11 सोने की चेन। अयोध्या पुलिस ने कोतवाली नगर के पुलिस लाइन ओवरब्रिज के पास से किया गिरफ्तार। 10 फरवरी को थाना राम जन्मभूमि में 5 मुकदमे हुए थे दर्ज। भीड़ में श्रद्धालु बनकर पहुंचे थे बदमाश। महिला श्रद्धालुओं की गले से खींची थी चेन। एक इनोवा कार व 3 स्कॉर्पियो भी बरामद। पकड़े गए बदमाश बिहार के बेतिया, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिनांक 10 फरवरी को राम जन्मभूमि व हनुमान गढ़ी दर्शन मार्ग पर इस तरह की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई कि श्रद्धालुगण के साथ चेन व मंगलसूत्र चोरी किया गया है। भीड़ काफ़ी चल रही थी। भीड़ में ही गैंग सक्रिय था और इस तरह की मल्टीपल कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई। तत्काल संबंधित थाने राम जन्मभूमि पर अभियोग पंजीकृत किए गए और हमारी एक टीम, जो कि हमारा ये मानना था कि कोई गैंग सक्रिय होगा, क्योंकि घटनाएं काफ़ी रिपोर्ट हुई थी उस दिन, तो हमारी टीम तब से ही अनावरण की दिशा में लग गई थी। कल रात को हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई। जरिए मुखबिर हमें यह सूचना मिली कि कुल काफ़ी संख्या में लोग एकत्र हैं हमारे पुलिस लाइन के पास। जो जेल है, जेल के बगल में जो रेलवे ओवरब्रिज है, उसके दाहिने साइड पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं। हमारी टीम मौके पर पहुंची, उनसे पूछताछ की, जामा तलाशी ली गई। तो पुलिस को पूछताछ में यह समझ में आया, जानकारी में आया कि ये अधिकांश लोग इनमें से बिहार के बेतिया व मोतिहारी के रहने वाले हैं। कि जामा तलाशी में इनके पास से कुल 11 सोने की चेन, जिसका कुल वजन 355 ग्राम और कीमत 21 लाख के आसपास है, बरामद हुई। पूछताछ में इन्होंने जो घटना हमारी 10 तारीख को हुई थी, चेन व मंगलसूत्र चोरी की, स्वीकार की। इस संबंध में कुल 5 मुकदमे राम जन्मभूमि पर पंजीकृत थे, जिनका अनावरण सफल हुआ। इसके अलावा इनके जानकारी में इनके पास से एक इनोवा और 3 स्कॉर्पियो बरामद हुई। इनका कहना था कि जहां पर भी इस तरह के आयोजन होते हैं जिसमें ज़्यादा भीड़ होती है, मथुरा और बनारस में पहले ये गए हैं। मंदिरों के आसपास ये ज़्यादा रहते हैं जहां भीड़ रहती है श्रद्धालुगण की। हरदोई जनपद के बेनीगंज अहिरोरी ब्लॉक काईमऊ गांव में प्रस्तावित 2 से 10 मार्च तक 108 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को लेकर 24 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से विशाल निमंत्रण यात्रा निकाली जाएगी। निमंत्रण यात्रा कार्यक्रम संबंधी पूछे जाने पर अनमोल गुरुकुलम चैरिटेबल ट्रस्ट मुखिया अनमोल कृष्ण शास्त्री महाराज ने बताया, ये निमंत्रण यात्रा विशाल एवं भव्य होगी, जिसमें सैकड़ों भक्त अपने संसाधनों सहित शामिल होंगे। निमंत्रण यात्रा किस तरह का कार्यक्रम है और क्या तैयारियां हैं?
सभी भगवत भक्तों को जय श्री राधे। मैं अनमोल कृष्ण ग्राम काईमऊ से, जहां 108 कुंडीय विराट श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ होने जा रहा है दिनांक 2 से 10 मार्च 2024, जहां पर विशाल मेला लगने जा रहा है। उस कार्यक्रम का कल दिव्य और भव्य ब्लॉक अहिरोरी के मिनी स्टेडियम से भव्य निमंत्रण यात्रा प्रातः 10 बजे से प्रारंभ है। मेरा क्षेत्र के एक एक भक्त से और जो भी भक्त लोग मेरी इस आवाज़ को सुने और जिन तक मेरी आवाज़ जाए, तो भगवान के लिए, इस सनातन धर्म के लिए आप अपना अनमोल समय निकाल करके, आप दुनिया में सब जगह जा कर के, दुनिया के अच्छे बुरे सभी कार्यों में जा कर के अपना समय देते हैं। बहुत अच्छी बात है, दीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन इस सनातन के कार्य के लिए और जो आपके क्षेत्र में आप सबके कल्याण के लिए मैं करने जा रहा हूँ 108 कुंड का विराट श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, इस महायज्ञ की निमंत्रण यात्रा में कल प्रातः 10 बजे आप ब्लॉक अहिरोरी के मिनी स्टेडियम में ज़रूर पहुँचे। आपके पास में जो भी साधन हो, आपके पास में टू व्हीलर मोटरसाइकिल तो घर में सबके पास है, वो लेकर के पहुँचें। आपके घर में 4 व्हीलर गाड़ी है तो वो लेकर के पहुँचें। आप ये ना सोचें कि कल हमको शादी में जाना, विवाह में जाना है। ठीक है, आप शादी में भी जाइएगा, अपने सभी कार्यों में जाना। इन सब कार्यों में शाम के समय आपको जाना होगा। उससे पूर्व आपकी निमंत्रण यात्रा का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। मेरा सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि क्षेत्र के प्रत्येक भक्त का मिनी स्टेडियम ब्लॉक अहिरोरी में सादर आमंत्रण है। आप 108 कुंडीय विराट श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ की निमंत्रण यात्रा में अवश्य शामिल हों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। क्या तैयारियां हैं? कौन मुख्य अतिथि रहेंगे निमंत्रण यात्रा के? तैयारियां इसमें बहुत दिव्य हैं। लगभग जिले के सभी वरिष्ठ लोग रहेंगे और बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया गया है। बहुत सारे संत लोग रहेंगे और बाकी क्षेत्र की सभी जनता का आह्वान किया गया है। इसमें पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति विशेष को नहीं रखा गया है, सभी को निमंत्रण दिया गया है, सभी का आह्वान किया गया है। सभी ने आश्वासन दिया है कि सभी लोग पहुंचेंगे और इस महान यात्रा में शामिल। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।